विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। इसी टेस्ट को हम लोग अल्कोहल का डिस्टिंग्विश टेस्ट कहते हैं और इसी को हम लोग आरबीसी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आरबीसी, आर फॉर रेड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया कि मैथ से दे रहे। रेड कलर, बी फॉर ब्लू और सी फॉर कलरलेस। ठीक है, रिएजेंट्स जो होंगे, अब देखिए कैसे कैसे है रिएजेंट, कौन कौन से काम आएंगे। सबसे पहले रिएजेंट काम आता है आपके पास आर एक्स या फिर के एक्स, एच एक्स, कोई भी रिएजेंट हम लोग लेंगे। सेकेंड रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, इसके साथ एजी, या फिर आप लोग यहां से रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन किसकी, I2 की। सेकेंड रिएजेंट जो आएगा इसका वो क्या आएगा, दैट विल बी द आर एक्स। ठीक है, या फिर के ओ, सॉरी, सेकेंड रिएजेंट विल बी द आर एक्स, थर्ड रिएजेंट विल बी द AgNO2 and fourth reagent is the HNO2 and last reagent is the KOH। RX मत लीजिए, RX काम ही नहीं आएगा। नेक्स्ट फर्स्ट reagent is the red phosphorus in presence of I2। ये reagents की सीरीज है आपकी। इन सब reagents से जब मैं 1 डिग्री अल्कोहल को पास करूंगा तो मुझे कलर कैसा मिलेगा, रेड कलर। इनसे जब सबसे 2 डिग्री अल्कोहल को पास करूंगा तो मुझे कलर कैसा मिलेगा, ब्लू कलर। और इन्हीं सबसे मैं 3 डिग्री अल्कोहल को पास करूंगा तो मुझे कलर कैसा मिलेगा, दैट इज कलरलेस। ये है आरबीसी टेस्ट। ये क्या कहलाता है आपका, आरबीसी टेस्ट। अब देखते हैं एक एक कैसे। सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें, CH3, CH2 और OH, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। सेकेंड बात करें, CH3, CH, CH3 and OH, और थर्ड वन इज द CH3, C, CH3, CH3 and OH। दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री। पहली रिएक्शन किसके साथ आपकी, रेड फॉस्फोरस के साथ I2। इसकी भी रिएक्शन किसका, रेड फॉस्फोरस के साथ I2, या फिर आप लोग करेंगे रेड फॉस्फोरस के साथ I2। बहुत सारी बुक्स इसकी रिएक्शंस KI के साथ करती है। किसके साथ, KI। क्या होता है, KOH बाहर होता है और I यहां जाके लगता है। सब में कुछ नहीं करना है, इस OH को बाहर करना है। बहुत सारी बुक्स इसकी HI के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, और HI और HI। तो यहां से क्या, H बाहर, ये OH बाहर, H2O बाहर, क्या बन गया, CH3, CH2 और I। यहां पर क्या बनेगा, CH3, CH, CH3 और I। नेक्स्ट टेस्ट, यहां से क्या बनेगा, CH3, CH3, यहां पर ये CH3 और यहां पर भी क्या आ गया, I। अरे सभी जगह हमारे पास क्या आ गया, और बाहर क्या निकल गया आपका, माइनस में अगर देखें, यहां से भी H2O बाहर गया, H2O, और यहां से भी गया H2O। Then the very next reaction is with first reagent complete। अब रिएक्शन किसके साथ, AgNO2। क्लियर है, AgNO2 की रिएक्शन की तो ये Ag और ये बाई क्या बाहर, AgI। क्या बन गया यहां पर, CH3, CH2 NO2। नेक्स्ट अगर यहां से बात करें, यहां से भी AgNO2 के साथ AgNO2 के साथ। ये नहीं होता सब्जियां बना रहे हैं अपन 3 अलग अलग कंटेनर में, ये डाल दिया तो क्या बना, यहां से क्या रिलीज हुआ, ये Ag और ये I, माइनस क्या हुआ, AgI। ये Ag और ये I, माइनस क्या हुआ, AgI। तो यहां पर बना क्या, CH3, CH, CH3, और यहां पर क्या आ गया, NO2, और इसके साथ क्या बना, CH3, C, CH3, CH3 और NO2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कुछ नहीं किया, पहले OH को हटा के I लगाया, I को हटा के NO2 लगाया। अभी एज इट इज चल रहा अपना सारा काम, जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर देखिए, अब इसकी रिएक्शन करनी है हमारे को किसके साथ, HNO2 के साथ। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इसकी भी रिएक्शन किसके साथ, HNO2 के साथ, और इसकी भी रिएक्शन किसके साथ, HNO2 के साथ। अल्कोहल जब भी HNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो कैसे करता है वो देखिएगा। यहां से R, O और H था, HNO2, दैट मीन्स यहां से क्या लगता है, NO2, यहां से N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड
O एंड H। इस रिएक्शन में क्या होता है, यहां से ये पूरा ऑक्सीजन और इसका सेकेंडरी का ये 2 हाइड्रोजन, बात आ रही समझ में। HNO2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, HO N डबल बॉन्ड O, यहां से क्या गया ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन, माइनस क्या हो गया H2। कितनी वैलेंसी खाली हुई, ऊपर से 2 और नाइट्रोजन के पास भी 2, तो बरोबर आ गई बात। तो CH3 C और NO2 को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, यहां से किसकी वैलेंसी खाली हुई, नाइट्रोजन, क्लियर है, और ऊपर से किसकी, कार्बन। इनको डबल बॉन्ड से जोड़ दूं क्या, बाकी O और H अपनी जगह। अरे कोई दिक्कत यहां तक, क्या किया मैंने, इस ऑक्सीजन से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, यहां पर क्या बच गया, डबल बॉन्ड यहां भी खाली हो गया, 2 बॉन्ड यहां भी खाली हो गए, इन दोनों को मैंने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, इस OH को मैंने छेड़ा ही नहीं अभी तक। अरे क्लियर हुई बात। अब यहां पर देखो HNO2 HO और N डबल बॉन्ड हो, यहां पर कितना H, एक H, और यहां पर क्या आ गया OH। अरे बाहर तो अभी भी हो गया वाटर, अरे बात आई समझ है, वाटर तो अभी भी बाहर हो गया। देन CH3 इस H की जगह एक तो NO2 लगा हुआ ही था और एक क्या लग गया N डबल बॉन्ड O। अरे आई बात समझ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम लोग, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा HNO2 के साथ, H है ही नहीं, तो वाटर बाहर कैसे निकाले भाई। पहले वाले ने ऑक्सीजन दिए तो 2 वाटर, H निकल गए तो H2O। दूसरे वाले के पास बोला कि एक ही H थे, तो नाइट्रो बोलता है कि मैं OH देता हूं, तो वाटर अभी बात। तीसरा बोला मेरे पास H भी नहीं और 2 हाइड्रोजन भी नहीं, एक भी हाइड्रोजन नहीं और दूसरा भी नहीं, दैट मींस मैं H2 निकालू कहां से भाई। HNO2 बोलता है कि 2 हाइड्रोजन हो तो मैं ऑक्सीजन देता हूं, एक ही हाइड्रोजन है तो मैं OH देता हूं। अब आप क्या दोनों में से कुछ नहीं, तो फिर HNO2 बोलता है मैं रिएक्शन नहीं कर रहा। नाउ द रिएक्शन विद द KOH, यहां भी रिएक्शन विद द KOH और यहां भी रिएक्शन विद द KOH। नाउ इट विल गिव्स द रेड कलर, कैसा कलर, रेड। यहां कैसा कलर आता है आपके पास, और ब्लू कलर, और ये कैसा हो गया, कलरलेस। अरे कोई दिक्कत यहां तक, कर लेंगे ये, ठीक है। रिएक्शन कहीं नहीं मतलब कलरलेस हो गया ना, बिल्कुल एकदम, अल्कोहल कलरलेस ही होता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये उस तरीके से रिएक्शन बिल्कुल पानी जैसा सॉल्यूशन हमें दिखने लग जाएगा। दिस वाज द फर्स्ट डिस्टिंग्विश्ड। इससे पहले मैंने कौन सा करवाया डिस्टिंग्विश, एल्डिहाइड कीटोन वाला। मतलब हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग ये देख चुके हैं कि हम लोग किससे रिएक्शन करते हैं इनकी, 1 डिग्री क्या करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और वीक के साथ एल्डिहाइड, 2 डिग्री स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो कीटोन, और 3 डिग्री रिएक्टिंग। ये हुआ दूसरा टेस्ट। अब पेपर में आता है गिव वन डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्कोहल फिनॉल, या डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, तो मर्जी है जो लिखो, क्लियर है। अब क्या आपका सब्जेक्टिव है इस बुधवार को, चलिए नेक्स्ट स्टडी, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट किन के लिए होता है, क्या होता है, उसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा। पहली बात तो टेस्ट होता क्या, RC डबल बॉन्ड O और CH3 रिएक्ट्स NaOH, क्या बनाएगा आपके पास, RC डबल बॉन्ड O ONA प्लस CH3 प्लस NaOH, ये आपके पास रिएक्शंस रहती हैं। अब देखो बन तो गया ये वाला टेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज हैलोफॉर्म। ये क्या कहलाता है, हैलोफॉर्म। अगर वो बोलता है येलोइश कलर का आया तो आइडोफॉर्म, नहीं तो फ्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। एक येलो कलर ही है जो आप लोग किसका पता है, आइडोफॉर्म, जो कि एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। आपके क्या आएगी, सीबीएसई में वर्डिंग्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, A रिएक्ट्स विद B एंड गिव आर टेस्ट। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, A to B, B to C, C to A जो रिएक्शंस आएंगी वो हमेशा किन्हीं के साथ आएंगी, आइडोफॉर्म्स के साथ आएंगी, क्लियर है। अगर देखें हम लोग कैसे, इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो यहां पर मेरे पास NaOCl ले लूं मैं, क्या बन जाएगा, RC CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA प्लस क्या बन जाएगा, Cl लिया, इसके 3 मोल लेने पड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, RC
CHCl3 इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। किसके काम आता है? एनेस्थेटिक, मतलब बेहोश करने के काम आएगा। ये बेहोशी की दवा इससे बनती है, ठीक है। अगर आइडोफॉर्म बनता तो अच्छा, इसका कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है। नेक्स्ट सेकंड अगर मैं बात करूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 तीन NaOI के साथ रिएक्शन कर दी, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 COO Na प्लस CHI3, इसे कहते हैं आयोडोफॉर्म। क्लियर है? इससे हम लोग बचपन में चोट लग जाती थी तो एक तो आती बीटाडिन लाल कलर की, एक आता था आइडोफॉर्म, नीली दवाई कहते थे। कभी कभार आप अपने पुराने टाइम के पापा वगैरह से पूछिएगा, वो शाई कहते थे उससे। जब भी कभी चोट लग जाती फूंगा भर के शाई लगा देते थे। पुराने टाइम में बीटाडिन ना लगा करके, या फिर तो अगर कहीं कट लग गया तो टिंचर स्पिरिट जो कि बहुत तेज चलता था, या फिर बंदूक का तेल ये लगाते थे, गन ऑयल, या फिर आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म क्या होता है? एंटी सेप्टिक की तरह काम करेगा। क्लियर है? डिसइंफेक्टेंट। अब बात आती कौन कौन आइडोफॉर्म देगा और कौन कौन आइडोफॉर्म नहीं देगा। किसी भी रिएक्शन के आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए या फिर तो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर ऑक्सीडेशन के बाद ये वाला ग्रुप आ जाना चाहिए। ऑक्सीडेशन कौन करेगा? स्ट्रांग हो या वीक, या फिर तो ये ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर ऑक्सीडेशन के बाद ये वाला ग्रुप आ जाए। आइए देखते हैं कैसे। मस्ट कंडीशन, ठीक है। अगर इसकी बात करें, नेसेसरी कंडीशंस फॉर दिस टेस्ट, यहां देखते हैं हम लोग। नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप मस्ट प्रेजेंट। ये ग्रुप कैसे होना चाहिए? प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर यहां से बात करें अगर हम लोग तो कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O और H, मैं कुछ ग्रुप दे रहा हूं। सेकेंड CH3 COCH3, थर्ड वन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, फोर्थ वन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, फिफ्थ वन CH3 CH CH3 एंड CHO, सिक्स्थ वन CH3 CHOH CH3, सेवंथ वन CH3 CH2 CHOH CH2 एंड CH3, सेवंथ के बाद एट्थ वन दैट इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड, नाइन्थ वन दिस इज HCHO, टेंथ की बात करें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O and this one is CH3. Now these are the examples. क्लियर है? या फिर तो ऑक्सीडेशन के बाद ये ग्रुप देना चाहिए या फिर वही ग्रुप होना भी चाहिए। मेरा पहला टेस्ट, क्या ये वाला ग्रुप इसमें प्रेजेंट है? अरे CH3 COCH3 प्रेजेंट है, टेस्ट देगा। क्लियर है? क्या ये ग्रुप इसमें प्रेजेंट है? इसको ओपन आउट करके लिखूं मैं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। मुझे ग्रुप कौन सा चाहिए? COCH3। क्या COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है? दैट मींस ये भी देगा आइडोफॉर्म। मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द आइडोफॉर्म, तो सिर्फ क्या चेक कर लो, CH3 CO ग्रुप प्रेजेंट है तो आइडोफॉर्म दे रहा है, CH3 CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो आइडोफॉर्म नहीं दे रहा है। चेक करिए में किन में देगा और किन में नहीं देगा फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट की बात करें अगर हम लोग तो ल्यूकास टेस्ट में रिएजेंट क्या होता है आपके पास? एनहाइड्रस ZnCl2 विद कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, क्या करेगा? RC और OH, कोई भी टाइप का अल्कोहल हुआ, इसकी रिएक्शन किसके साथ? HCl के साथ। क्या बाहर जाएगा? ये बाहर क्या बना आपके पास? यहां पर Cl बन जाएगा और बाहर क्या हो गया? वाटर। ये जो क्लोराइड होगा ये टर्बिडिटी देता है। टर्बिडिटी मतलब समझ है गाढ़ापन। आप लोगों ने वो शीतला माता के दिन राख बनती है, राख देखी भी है, उस बफ कलर बिल्कुल एकदम, जैसे कोई चीज सड़ जाती है ना, एल्गी वगैरह, एल्गी कलर, बफ कलर देखा है बिल्कुल। तो क्या होता है? 3 डिग्री जो अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल इंस्टेंटली दे देंगे। 2 डिग्री अल्कोहल क्या देंगे? आफ्टर
5 मिनट। ये क्या दे रहे हैं? टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। और 1 डिग्री जो अल्कोहल होगा वो क्या देगा आपके पास? आपके नो टर्बिडिटी। इसे कहते हैं हम लोग ल्यूकास रिएजेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, ये अब बेहतर ध्यान रखना है। एक स्पेशल पॉइंट है इसका, ये टेस्ट है ना, दिस टेस्ट इज ओनली शोन बाय द लोअर अल्कोहल्स, while higher alcohols do not give ल्यूकास टेस्ट। बिकॉज ये क्यों नहीं देता? इनका रीजन क्या है इसका? रीजन है इसका, इट इज बेस्ड ऑन the solubility of alcohol in water। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लोअर अल्कोहल्स आर सॉल्युबल, हायर अल्कोहल्स आर इनसॉल्युबल। जब सॉल्युबिलिटी नहीं देगा तो टेस्ट कैसे देगा? समझ आई बात? ये एक्वा सॉल्यूशंस के ऊपर भी आप रखते हैं। पहली चीज देगा कौन? 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 फिर 1, क्लियर है। उसके बाद भी कौन देंगे? जो लोअर है वो देंगे। क्यों लोअर ही देंगे? क्योंकि लोअर आर सॉल्युबल इन वाटर, हायर आर इनसॉल्युबल इन वाटर। गेटिंग माय पॉइंट? 3 टेस्ट बता दिए, चौथा हमारा ऑक्सीडेशन वाला। अब उम्मीद करना डिस्टिंग्विश टेस्ट वाले कुछ भी आए हम लोग लिख के आएंगे। आपके कोर्स में डिस्टिंग्विश टेस्ट आया तो एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 1.5 से 3 नंबर का आएगा, क्लियर है, इजीली। और विक्टर में टेस्ट आ गया तो अकेला ही 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में अकेला उतर जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीबीएसई बोर्ड। आरबीएसई में तो लास्ट के 4 नंबर के क्वेश्चन ठोकता है ये। ठीक है, उतारिए फटाफट। तो आपने अभी तक राखी बांध रखी है, ये अगली राखी तक रहेगी।